महिला थाना असम में एक पॉक्सो एक्ट का मामला सामने आया था, जिसमें एक बच्ची ने आरोप लगाया था कि अध्यापक द्वारा गलत हरकत व छेड़छाड़ की गई है। बच्ची के मैजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए थे और सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग भी कराई गई थी। काउंसलिंग के दौरान ये सामने आया कि अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। सीडब्ल्यूसी की टीम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की काउंसलिंग की। और फिर सीडब्ल्यूसी की कंप्लेंट पर ही कल एक मुकदमा और दर्ज किया गया था और आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। मतलब कितने दिन के न्यायिक हिरासत में ली जाए पुलिस ने? अभी जुडिशल कस्टडी में। और क्या क्या आरोप है इस जो आरोपी हेड मास्टर है या हेड टीचर है उसके ऊपर? यही है कि गलत हरकत और छेड़छाड़ के आरोप। कौन से सेक्शन पे सबसे दर्ज किया गया? पॉक्सो एक्ट का है। मैं सेक्शन आपको इधर बता देती हूँ। एक संदेश क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स के नाम, ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सकें, ताकि इस तरीके की अगर घटना होती है तो वक्त रहते पता चले? आई थिंक बहुत ज़रूरी ये है कि बच्चों को एक गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट स्कूलों में बताया जा रहा है और माँ बाप को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। पॉक्सो एक्ट एक इतनी मतलब मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल कानून है और बच्चों को इसके बारे में पता हो, माँ बाप को इसके बारे में पता हो, जिससे समय पे ही पुलिस के पास ये खबर आ जाए और तुरंत तुरंत इस पे एक्शन ले लिया जाए। एक बच्ची है या ज्यादा? एक बच्ची है या ज्यादा पीड़ित? जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो एक मुकदमा हुआ था उसमें एक बच्ची ने कंप्लेंट दी थी, बट उसने फिर सीडब्ल्यूसी काउंसलिंग में बताया कि और बच्चों के साथ भी हुआ है और फिर उसके बाद वो कंप्लेंट के बेसिस पर एक और मुकदमा तो मैम हुआ। आपने सेक्शन हाँ जी। कौन सा सेक्शन हाँ आपकी जी। सबका दर्ज किया? हाँ जी, मुकदमा हुआ था उसे हुआ है। और जो अभी कल हुआ है उसमें हमने पॉक्सो सेक्शन 6 और 6 8 और 8 लगा जो है मेन उसका नाम सामने जिसका आया था उसको पकड़ लिया। मास्टर हो गए? हाँ जी, एक अध्यापक का नाम सामने आया था। इसके ऊपर पहले भी मुकदमे या फिर किसी को भी मामला कुछ मिला नहीं है? अभी अभी तो फिलहाल इंफॉर्मेशन इस मामले की है, बाकी आगे अगर पता चलेगा तो बता दिया जाएगा। शुक्रिया मैम। महिला थाना असम में एक पॉक्सो एक्ट का मामला सामने आया था, जिसमें एक बच्ची ने आरोप लगाया था कि अध्यापक द्वारा गलत हरकत व छेड़छाड़ की गई है। बच्ची के मैजिस्ट्रेट के सामने बयान कराए गए थे और सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग भी कराई गई थी। काउंसलिंग के दौरान ये सामने आया कि अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। सीडब्ल्यूसी की टीम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चों की काउंसलिंग की। और फिर सीडब्ल्यूसी की कंप्लेंट पर ही कल एक मुकदमा और दर्ज किया गया था और आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया। मतलब कितने दिन के न्यायिक हिरासत में ली जाए पुलिस ने? अभी जुडिशल कस्टडी में। और क्या क्या आरोप है इस जो आरोपी हेड मास्टर है या हेड टीचर है उसके ऊपर? यही है कि गलत हरकत और छेड़छाड़ के मैम आरोप। उसके कौन से सेक्शन पे सबका दर्ज किया गया? पॉक्सो एक्ट का है। मैं सेक्शन आपको इधर बता देती हूँ। एक संदेश क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स के नाम, ताकि वो अपने बच्चों को समय दे सकें, ताकि इस तरीके की अगर घटना होती है तो वक्त रहते पता चले? आई थिंक बहुत ज़रूरी ये है कि बच्चों को एक गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट स्कूलों में बताया जा रहा है और माँ बाप को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। पॉक्सो एक्ट एक इतनी मतलब मैं बोलूँगी कि बच्चों के लिए बहुत ही पावरफुल कानून है और बच्चों को इसके बारे में पता हो, माँ बाप को इसके बारे में पता हो, जिससे समय पे ही पुलिस के पास ये खबर आ जाए और तुरंत तुरंत इस पे एक्शन ले लिया जाए। एक बच्ची है या ज्यादा? एक बच्ची है या ज्यादा पीड़ित? जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो एक मुकदमा हुआ था उसमें एक बच्ची ने कंप्लेंट दी थी, बट उसने फिर सीडब्ल्यूसी काउंसलिंग में बताया कि और बच्चों के साथ भी हुआ है और फिर उसके बाद वो कंप्लेंट के बेसिस पर एक और मुकदमा तो मैम हुआ। आपने सेक्शन हाँ जी। कौन सा सेक्शन हाँ आपकी जी। सबका दर्ज किया? हाँ जी, मुकदमा हुआ था उसे हुआ है। और जो अभी कल हुआ है उसमें हमने पॉक्सो सेक्शन 6 और 6 और 8 लगा जो है मेन उसका नाम सामने जिसका आया था उसको पकड़ लिया। मास्टर हो गए?
हाँ जी, एक अध्यापक का नाम सामने आया था। इसके ऊपर पहले भी कभी ऐसी स्थिति का कोई मामला कुछ मिला नहीं है? अभी अभी तो फिलहाल इंफॉर्मेशन इस मामले की है, बाकी आगे अगर पता चलेगा तो बता दिया जाएगा। शुक्रिया मैम।